स्टार्ट द प्रोजेक्ट। ये एक तरह का मिनी प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। इसमें पूरा कंप्लीट बिजनेस सिनेरियो है, उस सिनेरियो के ऊपर हमें काम करना है। सो दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट, ओके। नाउ वी वॉश यू स्लीप, ठीक है। एक स्टार्टअप है, एक न्यू स्टार्टअप है अमेरिका में, एक लॉन्ड्री पिकअप सर्विसेज है, ठीक है। तो एक कंपनी है जो कि लॉन्ड्री पिकअप सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक नई कंपनी है वी वॉश यू स्लीप नाम से। तो इसका स्टार्टअप है। एंड स्टार्टअप क्या है बेसिकली, ये कंपनी जो है, थोड़ा सा बता दूं मैं, ये कंपनी जो है बेसिकली ऑलरेडी 140 लोकेशंस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। काम क्या है इनका, इनके बंदे बेसिकली जाते हैं डोर टू डोर, ठीक है। दे कलेक्ट द क्लोथ्स, जो भी डर्टी क्लोथ्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, उनको लाते हैं, वॉश करते हैं, वॉश करके अच्छे से उसको करके, ठीक है, दोबारा ले आके दे देते हैं, ठीक है, लोगों को। तो ये कंपनी का काम है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है कि कंपनी जो है 10 नए प्लेसेस पे अमेरिका में बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है, ठीक है। तो एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली कि ये बिजनेस एक्सपेंशन किस जगह फ्रूटफुल होगा या फिर कहाँ करना चाहिए, ओके, ये हमारा काम है। इसके साथ साथ देखिए क्या है, this one is basically what a case study. You are a senior data analyst working as a laundry pickup services startup. We wash you sleep. Okay, this is a relatively small company, and they cannot compete with the big players in major cities. Okay, the company's strategy to build the vast network in the small cities. Now छोटे छोटे शहरों में बेसिकली क्या है, इसको अपना एक बड़ा सा नेटवर्क बनाना है, ठीक है, जिससे कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। नाउ कंपनी के पास अगर मैं बात करता हूँ तो दे हैव ऑलरेडी 140 लोकेशंस जहाँ पे कि इनकी प्रेजेंस है। एंड रिसेंटली ओपन न्यू स्टोर, 10 नए स्टोर ये ओपन कर रहे हैं सिटीज के अंदर अलग अलग, ठीक है। नाउ एडिशनली द कंपनी हैज 2 सेपरेट सेल्स। नाउ कंपनी के 2 सेपरेट सेल्स रीजन्स भी हैं। कंपनी ने पूरा यूएस को जो है 2 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, रीजन 1 एंड 2। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या टास्क असाइन करा गया, हमें करना क्या है, इसके लिए हमें करना ये है, वी हैव टू परफॉर्म these 2 एनालिटिकल टास्क। वन इज व्हाट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द 2 सेल्स रीजन इज परफॉर्मिंग बेटर। हमारे पास जो 2 सेल्स रीजन है उनमें से कौन सा रीजन जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, एक तो हमें ये पता लगाना है, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और दूसरा हमें क्या करना है, सेकंड जो मेजर टास्क है वो क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द 10 लोकेशंस हैव द बेस्ट पोटेंशियल फॉर द कंपनी टू इन्वेस्ट मोर फंड्स इनटू मार्केटिंग। जो 10 हमारे नए जो हमने ओपन कर रखे हैं उनमें से हम किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है पैसा ज्यादा लगाएं, किन लोकेशन पे पैसा ज्यादा लगाएं, जिससे कि हमें ज्यादा पोटेंशियल मिल पाए, ज्यादा मार्केट में जो है हमारी जो प्रेजेंस और मजबूत हो पाए और हम अर्न कर पाए। तो ये 2 मेजर में टास्क है जो कि हमें फिलहाल जो है मैनेजमेंट को करके देने हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टास्क, ओके। आज हम पहला टास्क करेंगे, सेकंड टास्क फिर कल होगा और कल कंप्लीट होगा ये। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने आपको एक ना फाइल भेजी है, जरा एक बार देख लीजिए, वो आई है। उसमें से मैं एंड में पूछूंगा जो पिछले का कराया था आपने, चैट में भेजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो फाइल आ गई है, ठीक है ठीक है, मैंने डाउनलोड कर ली। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, तो हमें ये करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, देखते हैं डेटा सेट क्या है एंड फिर वर्क स्टार्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, these are 2 files we have, okay, file 1 and file 2, ये डेटा सेट है। तो फाइल 1 पे मैं जाता हूँ। सो here we have a data of company, जिसमें कि हमें क्या क्या प्रोवाइड रखा है, हमारी सिटीज, किस किस सिटी में हमारी कंपनी की जो स्टोर्स है उनका एक्सपेंशन है। नाउ स्टेट, किस स्टेट में सिटी है, कौन सा रीजन है। तो रीजन के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे 2 रीजन में डिवाइड कर रखा है हमने पूरे अपने जितने भी स्टेट्स हैं उनको, रीजन 1 रीजन 2, ओके। तो रीजन 1 एंड रीजन 2 के अंदर ये डिवाइडेड होंगे। नाउ एक्सपेंशन टाइप, ये जो आपका रीजन 1 रीजन 2 में जो हमारे स्टोर्स हैं या फिर जो हमारे आउटलेट्स हैं, ये क्या पुराने हैं या फिर नए हैं। तो यहाँ पे ओल्ड और न्यू का यहाँ पे आपका जो है वाइफिकेशन दिया हुआ है, ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखिए न्यू होंगे कुछ यहाँ पे ऑप्शन, ये 10 न्यू है, बाकी सारे ओल्ड हैं, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, सारे सारे स्टोर से ये मार्केटिंग स्पेंड है, ठीक है। मतलब कि हम किस स्टोर पे, किस सिटी में किस स्टोर पे कितना मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उतना पैसा खर्च करके हमें कितना रेवेन्यू अर्न हो रहा है, दिस वन इज रेवेन्यू, ओके। तो खर्चा करके कितना रेवेन्यू अर्न हो रहा है, पर आप वो कह लो कि पर आप स्टोर कह लो, ठीक है, फिर पर आपका मार्केटिंग पॉइंट कह लो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपके यहाँ पे जो है दिए गए हैं एक्सपेंस। नाउ ये हमारा पर डेटा है, ओके। नाउ सेकंड डेटा देखते हैं। नाउ यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो डेटा है ये 2 तरीके का है। अभी आप नोटिस करोगे, एक डेटा जो दे रखा है इन्होंने दे रखा है एक्सेल के अंदर, एक्सेल वर्कशीट में, और दूसरा डेटा दे रखा है CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। और हो सकता है कि इन दोनों डेटा को हमें ज्वाइन करना पड़े, ठीक है। तो अभी आपका जो डेटा है वो क्या है, 2 अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्रॉस
प्लेटफॉर्म ज्वाइनिंग कहते हैं, ठीक है, या फिर क्रॉस डेटाबेस ज्वाइनिंग कहते हैं, जिसमें कि आपका डेटा सोर्सेज जो है वो अलग अलग सोर्स या फिर अलग अलग टाइप की आपकी फाइलें हैं जिनको आपको ज्वाइन करना होता है। तो क्रॉस टेबल ज्वाइनिंग या फिर क्रॉस डेटाबेस ज्वाइनिंग भी जो हम सीखेंगे इस केस स्टडी के साथ। नाउ लेट्स सी सेकंड। नाउ द सेकंड वन, दिस वन इज ओके एंड इट कंटेन्स द पॉपुलेशन डेटा ऑफ सिटीज। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 2015 का पॉपुलेशन डेटा दिया हुआ है, अलग अलग सिटी के अंदर अलग अलग स्टेट में क्या क्या पॉपुलेशन थी। एंड यहाँ से देखिए दे रखा है एस्टिमेट एंड आपका सेंसस, ओके कितना चेंज हो रखा है वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से बेसिकली हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेटा जो है उठाएंगे। तो इसका क्या यूज़ होगा आगे पता चलेगा एनालिटिक्स के अंदर। यहाँ में आ गया, तो ये हमारे दो डेटा सेट है जिनको हमें यूज़ करना है, ओके, और ये हमारी केस स्टडी है। ओके, तो केस स्टडी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, टैब्लू पे स्टार्ट करते हैं केस स्टडी को और सीखते हैं आज की चीज़ें क्या क्या है। So first of all, I'm taking a new file. Just wait. रिकॉर्डिंग ऑन है ना जीवन जी? हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑन है। फाइल कहाँ आएगी? लेट्स सपोज अभी ये तो फाइल ओपन होने में टाइम लगा रहा है, मैं इसी पे बताता हूँ, सेम फाइल पे तक ओपन होती है फाइल। हो गया खुल गया। दिस वन इज नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा सोर्स ऐड करेंगे। ओके, सो यहाँ से मैं जाता हूँ डेटा सोर्स पे एंड इन दिस डेटा सोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लिक ऑन द एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। इस पर हम क्लिक करते हैं एंड इट विल आस्क फॉर एन एक्सेल फाइल। तो ये मुझे लोकेशन देगा और मैं यहाँ पे पहला जो डेटा सेट है उसको ओपन कर दूंगा। दिस वन इज द फर्स्ट डेटा सेट। ओके, इसमें मैंने क्लिक करा और क्लिक करके ओपन कर दिया। सो एज आई ओपन द फर्स्ट डेटा सोर्स, so it will open the first data set. नाउ यहाँ से डेटा सेट आ गया, ठीक है, बिकॉज देखिए सिंगल टैब के अंदर डेटा था तो इसने डेटा ऑटोमेटिकली पुल आउट कर लिया और यहाँ पे सारे सारे आपके जो है डिटेल्स आ गई, लाइक स्टोर आईडी, सिटी, स्टेट, सेल्स रीजन, न्यू इंस्पेक्शन, मार्केटिंग स्पेंड एंड रेवेन्यू। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट डेटा सेट आ गया। नाउ कम टू द फर्स्ट सीट and let's start the work. Okay, now see the case study. It is saying यहाँ पे which of the following two sales regions is performing better? Okay, outperform the other two of the following था। यहाँ पे तीन जो मैट्रिक्स दी हुई है, इन तीन मैट्रिक्स में से किसी भी एक दो मैट्रिक्स में अगर आपका जो है सेल्स रीजन बेटर परफॉर्म कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ वो रीजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नाउ यहाँ पे बात आ रही है लोकेशंस की, रीजन्स की, ठीक है। तो वी नीड सिटी स्टेट्स यहाँ दिया हुआ है और रीजन्स भी दिए हुए हैं, तो हमें सिटी स्टेट्स और रीजन्स को पिक्चर में लेके आना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सिटी स्टेट्स और रीजन को किस तरीके से पिक्चर में लेके आएंगे। मैं यहाँ पे
मैं यहाँ पे जो स्टेट है ये देखिए स्टेट, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो सिटी को लेके आते हैं, मैं सिटी को लेके यहाँ पे ऐसे छोड़ता हूँ, ड्रैग करता हूँ। सो इट विल यू नो plot the information of cities here, but just let it plot. So इसने यहाँ पे क्या करा, देखिए सिटीज की जो इन्फॉर्मेशन है प्लॉट करी, लेकिन देखो कुछ तो सिटीज आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है 96 अननोन, दैट मीन्स ये 96 सिटीज को यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको दिखाई देगा, एडिट लोकेशन कीजिए तो दिखाई देंगे, देखिएगा, ठीक है। हमें ये सिखा रहा है, देखिए ये सब सब ये जो इनको प्लॉट नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, सिटी तो आ गया, कंट्री भी आ गया, लेकिन स्टेट नहीं आ पाया, दैट्स व्हाई। ओके, सो हम क्या करते हैं, हायरार्की फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास कंट्री है तो हम कंट्री पहले ट्रैक करते हैं, स्टेट है तो स्टेट ट्रैक करते हैं, स्टेट के बाद सिटी ट्रैक करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिटी डायरेक्टली ट्रैक नहीं करेंगे, तो हटाइए, यहाँ पे हम करेंगे स्टेट को ट्रैक लाइक दिस। एंड देन जब स्टेट आ जाएगा, ये सब स्टेट्स आ गई यूएस की, स्टेट आ जाएगा तो इस पर स्टेट को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, तो सारी सिटीज दिखाई देंगी। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए सारी सिटीज आ रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है एक्सपेंशन दिखाएंगे कि आप यहाँ पे स्टेट्स को लेके आते हैं और स्टेट्स के बाद फिर जो आपकी सिटीज हैं वो आपको दिखानी होती हैं, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या करा, स्टेट्स आ गई। तो ये जो मैप है किस तरह का मैप है, ये विच काइंड ऑफ मैप इज मैप है, सॉरी ये फिलअप मैप है कि नो नो नो, ये सिंबल्ड मैप है, सिंबल। अच्छा सिंबल मैप है, फिर दूसरा कलर मैप होता है। हाँ वो फील्ड मैप होता है, ठीक है। फील्ड मैप, ये फील्ड मैप, ये फील्ड मैप नहीं है, ये सिंबल्ड मैप है। क्यों? इसमें सिंबल्स आ रहे हैं ना, देखिए डॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे। हाँ। ओके, तो ये आ गया। नाउ यहाँ से मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। सो व्हाट वी हैव टू डू, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे स्टेट्स जो हैं, ठीक है, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है। नाउ अभी अगर मैं यहाँ पे रीजन को ट्राई करके लाता हूँ पिक्चर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रीजन जो है, ट्रैक कर दिया या रीजन को लेके आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो दो नल आ गया, नोटिस कीजिए, ठीक है। बिकॉज रीजन जो है इनका डायरेक्टली सिटी से, स्टेट से या फिर कंट्री से कोई रिलेशन नहीं है। रीजन क्या लिखा हुआ है, रीजन 1 रीजन 2। सो है क्या रीजन है, रीजन 2, ऑब्वियसली बात है, एक टेक्स्ट वैल्यू है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेक्स्ट वैल्यू है, कोई जियोग्राफिकल वैल्यू तो है नहीं, तो दैट्स यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है रीजन को लेकर नहीं आ सकते, वी हैव टू स्टार्ट विद द स्टेट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे पिक्चर के अंदर ऐड करना पड़ेगा कि हमारा स्टेट जो है, ठीक है, या फिर स्टेट्स की जो सिटी जो है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। सो सिंपली आई विल ड्रैग द रेवेन्यू टू द लेबल। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है, हर सिंबल पे आपको जो है, ठीक है, एक वैल्यू दिखाई दे रही है। दैट वैल्यू इज बेसिकली व्हाट, सम ऑफ रेवेन्यू। ये उस पर्टिकुलर स्टेट का रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू। ओके, एंड इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे फील्ड मैप में, दिस वन इज फील्ड मैप, तो सारा फिल होकर दिखाई देगा इस तरीके से। एंड थोड़ा सा और बेटर करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टेट्स को उठा के लाता हूँ कलर्स में, तो कुछ इस तरीके से कलरफुल ये हमारा जो है पूरा मैप बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये सारे स्टेट्स जो है शो हो गए ये। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं हर स्टेट का आपको सेल्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नाउ इफ आई वांट कि ये सेल्स जो है ये बेसिकली हो जाए एवरेज, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन हियर एंड क्लिक ऑन एवरेज, so it will show the average. Okay, it will show the average of that particular state. Okay, तो ये आपका यहाँ पे जो है वैल्यू जनरेट होगा। नाउ अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर सिटी रीजन बेसिस पे। अब मेरे को रीजन बेसिस पे क्या करना है कि एवरेज रेवेन्यू निकालना है हर सिटी का, ठीक है। तो हर सिटी का एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए स्टेट्स आ रही है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, यहाँ पे सिटी का निकालना है, तो मैंने इस पर क्लिक करा इस तरीके से, तो आप ये सिटी का देख पा रहे होंगे, देखिए सिटी किसने शो कर दिया। दोबारा मैं क्लैप्स करता हूँ तो क्या होगा, उसी चीज को ये स्टेट लेवल पे लेके आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि ये 20,541 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर ये 42,573 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर स्टेट है, तो इस स्टेट के अंदर टोटल जितना भी आपका क्या हुआ होगा, टोटल जितना सेल्स हुआ होगा, ओके, जितना भी रेवेन्यू हुआ होगा, इस रेवेन्यू को इसने क्या करा, टोटल करा, सम करा, और सम करके यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, इस स्टेट के अंदर जितने भी आपके स्टोर्स होंगे, फिर जितने भी लोकेशंस होंगे उसे डिवाइड कर देगा। तो हर पर्टिकुलर सिटी का जो एवरेज वैल्यू है वो दिखाई देगा। ये एवरेज मतलब इसमें जितने भी स्टोर्स हैं ये एवरेज इतना दे रहे हैं हमें,
ओके, अगर सम करोगे तो सम ऑफ ऐसे दिखाता है, इसको मैंने सम कर दिया, नोटिस कीजिए फिगर चेंज हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, सम है, ये टोटल है, ठीक है। सो आई हैव टू गेट द एवरेज, सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन द एवरेज, so it will show me the average. Okay, now what it's showing the average of per city, okay, and revenue of per state city wise, okay, states में revenue दिखा रहा है city wise, okay। अब मुझे क्या करना है कि इसने क्या बोला है, देखिए यहाँ पे रीजन बेसिस पे दिखाना है आपको, जो आपके रीजन है ना, किस रीजन की क्या है रेवेन्यू वो दिखानी है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो जितने भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्टेट्स, ठीक है, इनके रीजन्स के अकॉर्डिंगली मेरे को इनको शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैं कैसे शो करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं यहाँ पे रीजन्स को डायरेक्टली ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ इसके अंदर कहीं पे भी, ठीक है, तो रीजन को इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो रीजन्स है ना, ठीक है, इनका स्टेट से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रीजन को, इसका जो टेक्स्ट वैल्यू है ना, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा जियोग्राफिकल वैल्यू में। तो मैं राइट क्लिक करा, यहाँ पे आप जाओगे कन्वर्ट जियोग्राफिकल रोल में कस्टम फ्रॉम स्टेट। तो ये क्या होगा, इसका क्या है ना, सेल्स रीजन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, सेल्स और सिटी के अंदर इसका एक जियोग्राफिकल रोल बन गया। अब इसको आप ड्रैग करके लाइए कलर में, देखिए अब जैसे आप ड्रैग करके कलर में लाएंगे ना, तो यहाँ पे रीजन 1 के अंदर जितने स्टेट्स होंगे उनका कलर यहाँ चेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, और रीजन 2 या फिर मे बी सेकंड रीजन जो अदर रीजन जो उसका कलर ब्लू हो गया। तो ये 2 रीजन्स में आपको जो यहाँ पे सेल्स दिखाई देनी शुरू हो गई, ठीक है। बट मुझे एनालिसिस चाहिए रीजन वाइज, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे देखिए, ये एक रीजन बनना चाहिए और एक रीजन ब्लू वाला बनना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, जब भी आप यहाँ पे किसी भी मतलब स्टेट की जो सिटीज हैं या फिर जो आपके स्टेट्स हैं किसी भी कंट्री का, उसको अगर आप मान लीजिए अपने अकॉर्डिंगली आप दिखाते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली रीजन बना के या फिर अपने अकॉर्डिंगली सेक्शंस बना के दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड कस्टम टेरिटरी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कस्टम टेरिटरी। अभी क्या है, डिफॉल्ट टेरिटरी दिखाई दे रही है जो यूएस की है, इसको आप कस्टम टेरिटरी में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो कस्टम टेरिटरी कैसे बनाते हैं, 2 तरीके हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वे इज व्हाट, सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट ऑल द स्टेट दैट बिलोंग टू सेम रीजन। तो मुझे सारे स्टेट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि सेम रीजन से बिलोंग करते हैं, और फिर उसको हम चेंज कर देंगे कस्टम टेरिटरी में। कैसे, सिंपली क्लिक ऑन एनी स्टेट, नाउ प्रेस कंट्रोल एंड जस्ट क्लिक ऑन अदर ऑफ सेव कलर, ठीक है। कंट्रोल छोड़ना नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करते जाना है। सॉरी, देखिए ये ना, ये है ऐसे 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 ये सब है। तो आप क्लिक करके बस क्या करेंगे, कंट्रोल होल्ड रखना और क्लिक करते जाना, देखिए ऐसे जैसे जैसे आप क्लिक करते आएंगे तो ऐसे ऐसे सिलेक्शन बढ़ते आएगा इस तरीके से। लाइक दिस एंड द लास्ट वन इज दिस वन, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, एक और ये वाला भी है, नहीं ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, इतने ही थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आपने क्या करा, सारे के सारे जो एक रीजन के बेसिकली स्टेट्स हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वी हैव टू ग्रुप ऑल दिस स्टेट्स, मुझे इन सबको ग्रुप करके दिखाना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, एक सिंगल एंटिटी बन जाए, एक सिंगल एंटिटी की तरह वर्क करना शुरू कर दें। सो सिंपली आप यहाँ पे किसी भी स्टेट के ऊपर कर्सर ले जाएंगे ना, तो आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इन ऑप्शंस में से अगर आप जाएंगे यहाँ पे थर्ड वन पे, दिस वन, ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप, ओके। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन, ये मैंने क्या करा कि यहाँ पे सबको जो है एक साथ सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो ग्रुप कर दिया तो क्या हो गया कि ये जो है एक पार्ट ये बन गया। तो दिस वन इज व्हाट, बेसिकली अ रीजन टू, अ रीजन और व्हाटएवर, ठीक है, जिसमें ये आ रहे थे, ये स्टेट जिसमें आ रहे थे, तो ये बन गया और बाकी दूसरा पार्ट बन गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि इसमें मेरे को बेसिकली क्या है, देखिए इसने साफ साफ बोला है केस स्टडी में कि रीजन वाइज आप दिखाओ। आपको यहाँ पे क्या करना है, रीजन वाइज जो है दिखाना है रेवेन्यू, ओके। सो I have to show the revenue region wise. So how do I do this? So I'll simply remove the state from the color. Where is the state? This one is, okay, state, okay. Now I'll put the region into color. तो ये ऐसे 2 जो है शो कर देगा, नहीं सॉरी, ग्रुप लेना है हमें, ये वाला ग्रुप है, ये रहा, ठीक है। पुट द दिस ग्रुप इनटू द कलर। सो ऑटोमेटिकली क्या करेगा ये, जैसे आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 2 पर्टिकुलर जो ग्रुप है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे
राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे ना, एडिट ग्रुप, तो ये दिखा देगा आपको। देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई, देखिए एक आ गया हमारे पास ग्रुप 2 जिसमें कि जो हमने सेलेक्ट किया था वो सारे आ रहे होंगे, और एक आ गया ग्रुप 1 या फिर अदर, इसमें क्या होंगे, बाकी आ रहे होंगे सबके सब। ठीक है, तो इसमें बाकी सारे शो हो रहे होंगे। तो ये जब अभी अब हमने सेलेक्ट किया तब बना ना ये? हाँ जी, हाँ जो जी, 1 बाय 1 मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्ट तब किया बना ना ये? और सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ग्रुप कर दिया। देखिए फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं, इसके ना दो वे आपको बताऊंगा, इसके दो तरीके बनाने के। अच्छा, लेट्स सी द फर्स्ट, व्हाट द फर्स्ट तरीका इज, और फर्स्ट वे इज सिंपली जो भी आपके यहाँ पे रीजंस हैं, या फिर देखिए अभी पहले स्टेट को कलर में लेके आया ताकि आइडेंटिफाई हो जाए इस तरीके से। ठीक है, कलर शो होने शुरू हो गए। एंड अगर मैं बात करता हूँ कलर शो होने शुरू हो गया, ठीक है, तो इसके बाद फिर आता है रीजंस की बात आती है। ठीक है, सो आई हैव टू, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यू नो, जो रीजन था ना वो एक टेक्स्ट फील्ड था, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो मैंने उसको जियोग्राफिकल रोल जैसे असाइन किया तो यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, स्टेट्स के अंदर शो हो गया बिकॉज यहाँ पे इसने ग्रुप एक बना रखा है। हालांकि इसको आप ग्रुप से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो गया यहाँ पे जो है शो होने लगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे पिक्चर में से मुझे यहाँ पे रीजंस के अकॉर्डिंगली सबकी सब सेल्स दिखानी है, तो रीजंस को पिक्चर में लेके आना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे कलर में रीजंस को लेके आ गया। तो इसने क्या करा कि स्टेट्स तो वही है, सब कुछ वही है, तो इसने कलर्स में दिखा दिया रीजंस को। तो एक जो कलर है वो रीजन 1 के लिए आ गया, अब एक कलर जो रीजन 2 के लिए आ गया। बट अभी भी आप नोटिस करोगे कि हर स्टेट का अपना इंडिविजुअल रेवेन्यू शो हो रहा है। ओके, अपना इंडिविजुअल रेवेन्यू शो हो रहा है। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट सेलेक्ट एनी वन ऑफ द रीजन। इसको करूं ऑरेंज वाले को या ब्लू वाले को, मेरी मर्जी है। ठीक है, सेकंड ऑटोमेटिकली दूसरा ग्रुप बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दिस वन एंड कंट्रोल के साथ मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, लाइक दिस, आई हैव टू क्लिक ऑन दिस, सो इट विल ग्रुप द वैल्यूज दैट आई वांट, लाइक दिस वन एंड लास्ट वन इज दिस वन। ये ओके हो गया। तो ये क्या होंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लिया एंड आफ्टर दैट मेरे को किसी भी एक पर्टिकुलर पे कर्सर रखना है। कर्सर रखते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, देखिए बहुत सारे, कीप, एक्सक्लूड, दिस वन है ना, ग्रुप एंड सेट ऑल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके ग्रुप पे ऑल डायमेंशंस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऑल डायमेंशन पे क्लिक करते हैं, सो व्हाट इट विल डू, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ डायमेंशन। ये अपने आप एक डायमेंशन बनाएगा इससे, और डायमेंशन में क्या करेगा, अगर आप इसको एडिट करके देखेंगे तो ये ग्रुप दिखा देगा आपको। देखिए दो ग्रुप दिखा दिए। अब ये एक ग्रुप वो दिखा रहा है जो आपने बनाया, एक ग्रुप वो दिखा रहा है जो अदर है जो आपने नहीं बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके क्या हो गया, दो इसने अलग अलग सेपरेट ग्रुप शो कर दिए। अब मुझे क्या करना है, इस ग्रुप को जो है, जो मैंने ग्रुप क्रिएट करा है, इसको मुझे उठा के लाना होगा और लाके इसको ट्रैक करना होगा कलर्स में, लाइक दिस। इसको मैं कलर में लाके ऐसे ट्रैक कर दूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ सेल्स रीजन जो है ना, ये मुझे कलर्स यहाँ से गायब करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इसको नॉर्मल करते हैं, सॉरी नॉट एट्रीब्यूट, दिस इज नॉर्मल, फिलहाल सम अप। एंड नाउ रीजन 1 यहाँ आ गया, अब रीजन 1 लेके आएंगे अब लेबल में। ठीक है, तो ये शो करेगा regions in a color, just wait, और यहाँ से आपका स्टेट्स को आप बाहर निकालिए ऐसे। देखिए जैसे आप स्टेट को आउट करेंगे ना, तो अब अगला लेवल कौन सा हो गया, अगला लेवल आपका क्या हो गया, रीजन्स का हो गया। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि व्यू किस में कन्वर्ट हो गया, रीजन लेवल पे कन्वर्ट हो गया। तो अब आपको यहाँ पे दो रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों रीजन की क्या दिखाई दे रही है, सम ऑफ सेल्स दिखाई दे रही है, टोटल दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ इफ आई वांट कि भाई ये रीजन कौन सा, ये रीजन कौन सा है, पिक्चर में दिखाई दे उसका नाम भी, तो सिंपली यहाँ पे रीजन्स को ड्रैग करके आप लाएंगे डिटेल्स में, डिटेल्स में लेवल में लाएंगे, सॉरी लेवल दिखाना है ना आपको, लेवल। तो इस तरीके से लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका लेबल शो करना शुरू करता है। देखो ऑल द यहाँ पे लेवल का नाम क्या है, रीनेम नहीं हुआ, तो दैट्स वाई क्या करता है, ब्रैकेट में से दिखाता रहता है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे जो है, इसको जब आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे इसका आप नाम दे सकते हैं। देखिए आ गया ना, इसको रीनेम कर दो, ये हो गया रीजन 2 या फिर रीजन 1।
इसने पूरे रीजन का टोटल दिखा दिया हमें। हाँ जी हाँ जो जी। हमने group- अब इसका नाम ऐसा करते हैं ना, नाम हम देख लेते हैं नाम क्या आएगा, ठीक है। आई थिंक रीजन 2 था, रीजन 2 के सबके सब देखिए ना, ब्रैकेट में रीजन 2 दिखा रखा है इसने, मतलब कि इन रिकॉर्ड्स के सामने रीजन 2 लिखा हुआ था ना डेटा सेट के अंदर, दैट्स व्हाई, तो रीजन 2 ही लिखूंगा मैं यहाँ पे। ओके, तो रीजन 2 एंड ऑफ कोर्स जो सेकंड वाला है ये वाला रीजन 1 बन जाएगा, तो इसको अंदर को मैंने कर दिया रीजन 1, रीजन 1, region 1. Okay, now apply. Okay, now simply drag this to the label, so it will show the name of the region इस तरीके से। एंड अगेन रीजन्स को एक बार फिर से इसमें कलर में डालते हैं, कलर आ जाना चाहिए इसके अंदर, यहाँ पे क्या कलर, ठीक है, कलर शो कर रहा है ना, इसे कलर थोड़ा चेंज कर देते ताकि अच्छा लगे, तो मैं कलर्स में गया, एडिट कलर्स, ये शो करेगा, रीजन 1 का कलर आ गया, ठीक है, ब्लू, रीजन 2 का कर देते हैं ऑरेंज, अप्लाई एंड ओके लाइक दिस। ओके, सो दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2, ठीक है, तो दोनों रीजन जो है आपके यहाँ पे बेसिकली शो हो गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, रीजन वाइज क्या हो गया, टोटल आ गया, सम आ गया। नाउ व्हाट आई हैव टू शो, आई हैव टू शो द एवरेज, एवरेज शो करना था, तो इसको मैं एवरेज कर देता हूँ, कैसे एवरेज कर देता हूँ, सम ऑफ रेवेन्यू, सिंपली क्लिक करा, यहाँ जाके एवरेज कर दिया, हो गया। सो नाउ इट्स शोइंग द एवरेज। If I want to show the some more details here, okay, so how do we do that? Let's suppose I have to show the revenue also, so I'll click the revenue, नहीं revenue तो आ ही रहा है, ठीक है, I have to show the marketing spend also, तो label में marketing spend को है, this one is marketing spend. Now again I have to change the marketing spend into, where is the marketing spend, into the average marketing spend, this one, okay, ये आ गया। Now तो एवरेज मार्केटिंग स्पेंड भी आपको दिखना शुरू हो गया। ना वन थिंग व्हाट कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे देखो 40,576 लिखा हुआ है और 2,896 लिखा है, इस 2,896 को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्लिक करूँगा एवरेज रेवेन्यू पे, सबको फॉर्मेट करते हैं, लेट्स सपोज शीट को फॉर्मेट करना है, तो राइट क्लिक करा, फॉर्मेट शीट करा, शीट पे गया, वर्कशीट के अंदर टैब व्यू है, फॉन्ट कर दिया 9 का 10, कलर ब्लैक, बोल्ड कर दिया, थोड़ा डार्क हो गया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं 11, ओके नाउ सही है। दूसरी चीज़ बोल्ड, दूसरी चीज़ यहाँ पे मेरे को चेंज करना है, इनकी फिगर्स का राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे इस पे गया सेल्स एंड फॉर्मेट, ओके यहाँ से आगे तो छोटा करते हैं इसको, यहाँ से मैंने क्या करा, नॉट द हेडर, लेबल, एवरेज मार्केटिंग स्पेंड, क्लिक हियर, गो टू द नंबर एंड नंबर कस्टम, डेसिमल वैल्यू हटा दी मैंने, 0 कर दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिफॉल्ट में नंबर, डेसिमल प्लेस से हटाने पड़ेंगे, हट गया, ठीक है, डेसिमल प्लेस से हट गया, ये आ गया। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, लेट सपोज रीजन 2 सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए, तो टेक्स्ट में जो रीजन 2 लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर लेके चला गया, यहाँ पे सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। नाउ आई वांट, लेट्स सी, ओके सो आ गया एवरेज रेवेन्यू पर सिटी शो हो गया है ना, एवरेज मार्केटिंग स्पेंड पर सिटी, ठीक है। सो एवरेज मार्केटिंग एक्सपेंसेस व्हाट दिस वन, यहाँ पे क्या हो रहा है 2896 जो है एवरेजली मैं हर सिटी हर स्टोर पे खर्च कर रहा हूँ इस रीजन के अंदर, मार्केटिंग एक्सपेंस ये, तो मुझे 38,859 एवरेजली जो है प्राइस मिल रहा है, या फिर बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है सारे रीजन्स को मिला के, सारे आउटलेट्स को मिला के इस रीजन के, ओके। और रीजन 1 में क्या हो रहा है कि अगर मैं एवरेजली खर्च कर रहा हूँ 2889, तो मुझे 4567 जो यहाँ पे मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं बात करता हूँ कि मार्केटिंग एक्सपेंड के अकॉर्डिंगली जो है किस कौन सा रीजन बेटर काम कर रहा है, तो सिंपली रीजन 1 बेटर काम कर रहा है, क्योंकि रीजन 1 में कम मार्केटिंग एक्सपेंड में आपको ज्यादा रेवेन्यू जो है आप अर्न कर रहे हैं एवरेजली, ओके। सो दिस वन इज बेसिकली व्हाट दिस एंड दिस, ये दोनों हमने परफॉर्म किया, ठीक है। नाउ सी द सेकंड वे, अगर मैं बात करता हूँ कस्टम टेरिटरी बनाना है, ठीक है, तो सेकंड वे क्या है, आप कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी द सेकंड वे, दिस इज कॉल्ड कस्टम टेरिटरी। Custom territory, and this is the first thing, and second this one is again, so what I want कि मैं यहाँ पे कस्टम टेरिटरी जो है क्रिएट करना चाहता हूँ सेकंड वे में, सेकंड जो आपका तरीका है उसे कैसे आप कर सकते हैं। So let's start the second process.
यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, सेल्स रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, सब चीज आ रही है। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट पुट द सेल्स रीजन हियर। मैं पिक्चर में लेके आता हूँ तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो सेल्स रीजन बन के आया, ये चीज आया। देखो ये कैसे बना आपको, ये तो आपको पता चल गया कैसे बना, ठीक है। ये कैसे बना, ये सिंपली क्या हुआ कि आपके यहाँ पे ग्रुप बन गए, ठीक है, किसके, स्टेट्स के। तो स्टेट के आपने यहाँ पे ग्रुप जो है बना दिए हैं। तो सिंपली यहाँ पे स्टेट्स के ग्रुप जो है वो रीजन में डिवाइड हो गए। नाउ इसको मैं ड्रैग करके लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, शो करेगा यहाँ पे 2 डॉट्स, इनको मैंने ऑटोमेटिक क्या कर दिया, मैप्ड कर दिया सिंबल, एंड अगेन मैं सब कलर में ले आया, तो यहाँ पे 2 कलर शो हो जाएंगे आपको, ठीक है। व्हाट आई वांट टू डू, ये आ गया कलर्स, एंड ऑफ कोर्स इसको मैं लेके आ गया लेबल में, तो लेबल दिखाई देंगे इनके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि रेवेन्यू को, ठीक है, मार्केटिंग एक्सपेंड को या फिर रेवेन्यू को आप यहाँ पे लेबल में लेके आ रहे थे। ओके, तो ये क्या वैल्यू आ रहा था। फिर यहाँ पे जाके आप क्या करते, सम अप को चेंज कर रहे थे एवरेज के अंदर, तो एवरेज शो हो रहा था, यही हो रहा था, ठीक है। अब मैं क्या, देखिए एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं, ठीक है, ये नहीं करा। सिंपली जब आप इस रेवेन्यू को या फिर किसी भी मेजर को ना जब ड्रैग करते हैं लेवल पे, तो ड्रैग करते टाइम आप क्या करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके उसको होल्ड करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे आप छोड़ेंगे लेवल के ऊपर, ठीक है। सो इट विल आस्क फर्स्ट, ये पहले पूछेगा कि इस फील्ड को, इस मेजर को आप कैसे जो है शो करना चाहते हैं, वहां पे क्या दिखाना चाहते हैं आप, सम दिखाना चाहते हैं, इसका एवरेज दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा कि एवरेज दिखाना चाहता हूँ, तो आपने पहले ही डिफाइन कर दिया कि आपको क्या दिखाना है, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर है rather than कि आप ड्रैग करें। देखिए फिर से यहाँ पे आप इसको ड्रैग करेंगे ना मार्केटिंग स्पेंड को, तो राइट क्लिक करें और सीधे ड्रैग करके यहाँ पे लेवल पे छोड़ दें। तो पूछेगा आपसे, तो आप यहाँ पे एवरेज दिखा दीजिए लाइक दिस वन। ओके, तो इस तरीके से ये भी एक आपका मेथड है, आप राइट क्लिक करके लेके छोड़ के जो है इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे जो है पुट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे देखिए अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए रीजन्स जो है इसके अकॉर्डिंगली क्या करा, मैंने शो कर दिया एवरेज, ओके, per city and marketing spend per city. Now third thing, average ROMI, okay, that is basically return on market investment per city. ओके अब आपको रोमी निकालना है यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न निकालना है। तो आप एवरेजली कितना रिटर्न मिल रहा है आपको किस पर्टिकुलर रीजन से, ये कैसे पता चलेगा। ओके, तो यहाँ देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना होता है तब क्या करेंगे, दिस वन इज जो आपका एवरेज आपके यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है, इसको आप डिवाइड कर देंगे एवरेज मार्केटिंग स्पेंड से, तो आपका रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट निकल आएगा, ठीक है। तो रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट निकालना हो, रोमी निकालना हो, तो आप कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू को मार्केटिंग स्पेंड से जो है डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक फील्ड चाहिए रोमी निकालने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड लूंगा, यहाँ निकालते हैं रोमी, और रोमी के अंदर यहाँ पे मैंने क्या करा, मार्केटिंग एक्सपेंड जो है आपका रेवेन्यू जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे, रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे किससे, मार्केटिंग स्पेंड से, दिस वन इज ओके। सो कैलकुलेशन हो गया, अप्लाई एंड ओके। सो सिंपली हम इसको भी ड्रैग करेंगे रोमी को, इस बार भी राइट क्लिक करते हैं, एवरेज निकालना है ना, तो राइट क्लिक करा, ड्रैग करा और यहाँ लेवल पे लाके छोड़ दिया, यहाँ पे एवरेज रोमी आप क्लिक कर दीजिए एंड ओके कीजिए। सो दिस वन इज बेसिकली व्हाट, द एवरेज रोमी, ठीक है। तो फॉर्मेट कर देते हैं इसको, राउंड ऑफ कर देते हैं। सो एवरेज रोमी जो दिख रहा है आपको, इसको आप क्लिक करके फॉर्मेट कीजिए, यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग को कीजिए, कस्टम डेसिमल प्लेस हटा दीजिए। सो इट विल शो यू द रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट अगेन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप जो है तीसरा पैरामीटर के अकॉर्डिंगली अगर आप जज करते हैं दोनों टेरिटरीज को, तो कौन सा टेरिटरी बेस्ट है, रीजन वन। रीजन वन जो आपका है अगेन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 14 जो आपका एवरेज रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एवरेज क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, रिटर्न मार्केट इन्वेस्टमेंट पे जनरेट हो रहा है, मतलब मार्केट में अगर आप 1 पैसा लगा रहे हैं तो आपको 14 रुपए जो है, 1 रुपया लगा रहे हैं तो 14 रुपये आपको मिल रहे हैं यहाँ पे रीजन वन के अंदर, यहाँ लगाया तो यहाँ पे 13 रुपये मिल रहा है। So that is basically what called ROMI, return on market investment. So that is basically a formula. ये formula होता है जब भी आपको ROMI कैलकुलेट करना होता है, किसी बिजनेस के लिए रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना होता है, ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई वांट कि इनकी लेबल्स भी यहाँ आ जाए, है ना, ये पता चले कि ये क्या है, रीजन 2 है क्या, ये 38,000 है क्या, है ना, या फिर ये 2,896 ये क्या चीज़ है, ये आप शो करना चाहते हैं तो इसका हम लेबल शो कर सकते हैं। कैसे, क्लिक ऑन लेबल। नाउ लेबल के बाद यहाँ पे लेबल अपीयरेंस के अंदर आप इस 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, so it will show me the all the values, okay। So here we can write
लेट्स सपोज दिस इज व्हाट द रीजन, ये रीजन है। ओके तो इसमें लिखा रीजन एंड कॉलम लगा दिया एग्जांपल के लिए। ये हो गया रेवेन्यू है तो एवरेज रेवेन्यू, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया, ये हमारा एवरेज मार्केटिंग एक्सपेंड हो गया। सो ABG मार्केट एक्सपेंड एंड दिस वन इज ABG करिए, ABGT किया, सॉरी ABG हो गया अपना, ये ABG मार्केट एक्सपेंड, और ये क्या हो गया ABG रोमी, AGT कर दिया आपने, ABG। अरे सॉरी एक सेकेंड रुकिए, ABG ओके ये आ गया एंड बस हो गया। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड ऐसे एंड अप्लाई एंड देन ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके लेवल्स पे आ जाएंगे, तो जो वैल्यूज है वो क्या शो कर रही है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है तो ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इन द सेम मैनर। जब ये बना आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका चीज जनरेट हुआ, तो यहाँ पे भी आप जो है सेम चीज जो है जनरेट करके दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है ये आपका बेसिकली आ गया कस्टम टेरिटरी, इसको हम कहते हैं कस्टम टेरिटरी इन टैबल्यू। ओके या फिर कस्टम टेरिटरी इन मैप व्यू, जो भी आपके मैप्स बन के आते हैं कि कस्टम टेरिटरी को कहा जाता है। नाउ चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। कस्टम टेरिटरी 2, नाउ टेक अनदर जी। ओके तो यहाँ से निकल गया। ठीक है नाउ लेट्स सी अनदर थिंग। ठीक है एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। ठीक है दैट इज बेसिकली व्हाट, अभी देखिए मेरे पास क्या है कि यहाँ पे ये मैं लेके आता हूँ स्टेट, अगेन सारे स्टेट्स आ गए। ओके और स्टेट्स के अंदर ये बेसिकली हमारे आ गए सबके सब रेवेन्यूज। वेट ये रेवेन्यू आ गया हमारा, रेवेन्यू को मैं ले आता हूँ कलर पे, सो इट विल शो यू नो कलर्स वाइज स्टेट्स। ओके नाउ एक चीज और, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी आप यहाँ पे कोई भी डायमेंशन को आप लेके आते हैं कलर पे, साइज पे, अभी लेवल लेवल पे तो चल जाता है, साइज पे कलर पे आप लेके आते हैं। ठीक है और आपका जो व्यू है, ठीक है वो है सिटी लेवल पे, तो वो हमेशा सिंबल मैप ही होगा। और अगर आपका व्यू जो है वो है स्टेट लेवल पे, तो हमेशा फील्ड मैप ही होगा। तो अभी आप नोटिस कीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या करा, जैसे ही मैं रेवेन्यू को उठा के यहाँ पे कलर पे लेके आया, तो आप नोटिस कीजिए स्टेट जो है कलरफुल हो गए। ओके एंड रेवेन्यू को अगर मैं उठा के यहाँ पे ले आया लेवल पे, तो लेवल पे तो ऑफकोर्स लेवल शो हो गया होगा। ठीक है ना, जैसे ही इसके देखिए मैं लेवल चेंज करूंगा, मैं स्टेट से करूंगा सिटी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिंबल हो जाएगा। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे सिंबल मैप जनरेट हो गया, बिकॉज एक एक स्टेट के अंदर तो 50 सिटी हो सकती है, सैकड़ों सिटी हो सकती है, तो ये उसका क्या करेगा, टुकड़ों में शो नहीं करेगा। बिकॉज ये जो मैप्स होते हैं ना स्टैंडर्ड होते हैं। देखिए जैसे कि यूएस का मैप है ना, ये स्टेट के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। ठीक है अगर मैं एनालिसिस की बात करता हूँ तो व्यू करने के लिए गूगल मैप या फिर कोई भी है तो उसको तब कितना बजे जूम कर लीजिए। ठीक है लेकिन इसके बाद इसकी जो बाइफरकेशन है वो क्या है, स्टेट्स की बाउंड्री के अकॉर्डिंगली होती है। तो फिर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपका व्यू जनरेट होगा हमेशा। ठीक है तो हमेशा जब भी आपको कोई भी एनालिसिस शो करना है सिटी लेवल पे, ठीक है चाहे रेवेन्यू हो गया, चाहे मार्केटिंग एक्सपेंड, चाहे कुछ भी शो करना है आपको, तो हमेशा सिंपल मैप होगा लाइक दिस। ओके तो व्हाट इट शोइंग, ये अभी मुझे दिखा रहा है कि किस किस स्टेट के अंदर मैंने कितना कितना सेल कर रखा है, इस सेल शो कर रहा है किस किस स्टेट के अंदर मैंने कितना कितना सेल शो कर रखा है, ये चीज शो कर रहा है। ठीक है तो एक और काम करते हैं, रेवेन्यू को उठा के साइड पर डालते हैं ना। अब ठीक है देखिए, ठीक है तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि कुछ जो सर्कल्स है वो डार्क आ रहे हैं। ठीक है कुछ सर्कल्स जो है वो आपके स्मॉल आ रहे हैं, लाइट आ रहे हैं। ठीक है तो जो जितने डार्क सर्कल्स है ना, ठीक है वो आप लगाइए कि आपके ज्यादा प्रॉफिट्स हैं, जो साइज में बड़े हैं और डार्क हैं वो ज्यादा प्रॉफिट्स हैं। ठीक है वो रेवेन्यू अच्छा है वहाँ पे। और जहाँ पे स्मॉल सर्कल्स आ रहे हैं और लाइट कलर्स आ रहे हैं, वहाँ पे क्या रेवेन्यू कम है। ठीक है और मतलब ये है कि आपके सेल्स भी कम है, रेवेन्यू कम है तो ऑब्वियस बात है सेल्स भी कम होगी। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ये जो आपका शो कर रहा है।
सो ये नाउ अब मुझे क्या करना है, लेट्स सपोज ये शो हो गया। व्हाट आई वांट कि यहाँ पे मैं जो है एक काम करते हैं, ठीक है, कि रेवेन्यू आ गया, मार्केटिंग स्पेंड आ गया, यहाँ पे रिटर्न देखते हैं, रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट जो है आपका, ठीक है, ये क्या है, तो इसको आप शो करेंगे। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, जब भी आप कलर पे कोई चीज पुट करते हैं ना, देखो नोटिस करो, आप जैसे यहाँ पे किसी भी डायमेंशन को पुट करेंगे तो ये जो है ना, ये इस पे कोई ना कोई एक ही डायमेंशन, एक ही आपका मेजर रह सकता है या डायमेंशन। मार्केटिंग स्पेंड आया तो अब ये क्या हो गया, मार्केटिंग स्पेंड के अकॉर्डिंगली हो गया। रेवेन्यू लेके आया तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग शो हो गया, ठीक, चेंज हो गया, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग आ गया सारा सारा। रोमी लेके आया तो ये सारा रोमी के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि फिलहाल जो अभी आप लेके आ रहे हैं एक ही लेके आ सकते हैं, कोई भी डायमेंशन या कोई भी मेजर। ऑल दो मैं इसके और भी तरीके बताऊंगा, मल्टीपल या फिर बाकी चीजें होती है जो कस्टमाइज करना होता है कैसे होता है। ये आ गया एंड इसके बाद क्या हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज व्हाट आई वांट कि इस व्यू के अंदर मुझे कुछ हाईलाइट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो न्यू एक्सपेंशन है उनको मैं हाईलाइट करूँ रेवेन्यू के हिसाब से, है ना। तो मैंने यहाँ पे न्यू एक्सपेंशन को कहाँ पे लेके आ गया, मैं कलर्स के अंदर ऐसे। तो अभी आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे सारे के सारे चेंज हो गए और जो न्यू एक्सपेंशन वाले हैं वो अलग से दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लू कलर में, बाकी सब ऑरेंज हो गए, ओल्ड ऑरेंज ब्लू न्यू हो गए, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है कि जैसे आपके न्यू यहाँ आ गया ना तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो कलर वाइज क्या हो रहा है कि सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, न्यू या ओल्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपका जो यहाँ पे रेवेन्यू है कितना ज्यादा है फिर कितना कम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी ब्लू वाले हैं सब ऑलमोस्ट उनमें से दिखाई दे रहे हैं, कोई ज्यादा छोटा नहीं है कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया आपका, अगेन मैं रेवेन्यू को कलर में ले आता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे नए जो एक्सपेंशन है उनको हाईलाइट करना है इसी व्यू के अंदर। थोड़ा सा इसको और बेटर करते हैं, थोड़ा बाउंड्री वगैरह डाल देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। कलर ओपेसिटी हल्का सा वाटर डाल देते हैं इस तरीके से, तो बेटर दिखाई देगा, ठीक है। एंड ओपेसिटी कम करने से क्या होता है, जो ओवरलैप सर्कल होते हैं वो दिखाई देते हैं, ओवरलैप दिखाई देने लगते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे को इसको शो करना है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है कि आपका व्यू में कुछ और आ रहा होता है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर डायमेंशन या विजर को आपको क्या करना पड़ता है, अलग से दिखाना होता है, तो आपको उसे हाईलाइटर से दिखाना होता है। आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हाईलाइटर। हाउ, सिंपली आप इसको डिटेल में लेके आ जाए, ऐसे डिटेल्स में आ गया, ठीक है। अब डिटेल में आ गया तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें, यहाँ ऑप्शन आता है शो हाईलाइटर। दैट मीन्स व्हाट, इस पर्टिकुलर डिटेल को आपको हाईलाइटर के थ्रू दिखाना है। क्लिक करा आपने, सो इट विल ऐड अ हाईलाइटर हियर, यहाँ पे। अब यहाँ से अगर आप न्यू लेंगे तो सिर्फ न्यू को हाईलाइट कर देगा, अगर आप यहाँ से लेंगे ओल्ड तो सिर्फ ओल्ड को हाईलाइट कर देगा, लाइक दिस। ओके, सो यू कैन टेक हियर द न्यू एंड ओल्ड। कुछ नहीं लेंगे तो कुछ नहीं आएगा, दीज आर द ओल्ड वन। न्यू ओल्ड ये है क्या, मतलब एक्चुअली ये कैसे न्यू, हाईलाइट कर रहा है? ये न्यू जो है ना, ये न्यू एक्सपेंशन से मतलब ये 10 नए स्टोरेज हमने खोल रखे हैं इन सिटीज के अंदर। अच्छा अच्छा, वो वाला न्यू है। हाँ, ये नए हुए वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, परचेज मेरे पास यहाँ पे क्या है कि जो साइजेस हैं या फिर जो चीजें, देखिए रेवेन्यू भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ मैं न्यू और ओल्ड भी देख पा रहा हूँ। अगर मैं क्या कर रहा था, अगर मैं हाईलाइटर यूज नहीं करता, मैं सीधे यहाँ पे कलर पे ले आता इसको, न्यू एक्सपेंशन को, तो हमारा जो ये वाला फैक्टर है ना कलर के अंदर, जो रेवेन्यू वाला फैक्टर खत्म हो गया। देखिए यहाँ से क्या हो गया, रेवेन्यू वाला फैक्टर खत्म हो गया, ठीक है। अगर मैं ये लेके आता हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं चाहता हूँ कि ओल्ड या न्यू एक्सपेंशन को मैं देख लूँ, ठीक है, और मेरा रेवेन्यू वाला फैक्टर भी बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करना पड़ता है कि आपको डिटेल में ऐड करके इसको यहाँ पे जो इसकी हाईलाइटर दिखाई देनी होती है। जैसे आप हाईलाइटर दिखाते हैं तो क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है वन वे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करते हैं, हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ सो दिस इज व्हाट यू नो द फर्स्ट केस स्टडी। ये जो पहला वाला हमारा टास्क था ये हमने परफॉर्म कर लिया। सेकेंड टास्क में हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना था कि जो हमारे पास यहाँ पे 10 लोकेशन से, न्यू लोकेशन से, उनमें मतलब बेस्ट पोटेंशियल किस लोकेशन का है। दैट मीन्स कि किस पर्टिकुलर आउटलेट पे या फिर किस पर्टिकुलर जो हम यहाँ पे है ना अपना जो हम लोकेशन ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे कौन सा जो है पोटेंशियल वाला आपका लोकेशन है, और उसको हमें आइडेंटिफाई करना था कि उनमें से कौन कौन से जो है हम यहाँ पे की ज़्यादा फंड इन्वेस्ट करें तो मार्केटिंग करें, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि हमें ज़्यादा जो है वहाँ से बेनिफिट अर्न हो। ओके, सो इसके लिए हमें जो है क्रिएट करना पड़ेगा, यू नो हमें यहाँ पे क्या है 10 लोकेशंस की देखने की पोटेंशियल क्या है। दैट मीन्स पूरा 150 लोकेशन जो है, सभी लोकेशन का एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो जब हमें पता हो कि भाई हमारी 150 लोकेशंस में से किस लोकेशन की एक्सपेंस क्या है और रेवेन्यू क्या है, वहाँ से क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना एक्सपेंस करके, तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि उन्हीं 150 लोकेशंस में से जो न्यू एक्सपेंशन से या फिर जो न्यू लोकेशन से
उनमें क्या पोटेंशियल है, दैट मीन्स कि उन लोकेशंस में मार्केटिंग कितना पैसा लगाया जा रहा है और क्या आपको आउटपुट मिल रहा है, ये चीज़। तो इसके लिए वी हैव द डेटा सेट, लेट्स ओपन इट, कनेक्ट इट अगेन विद द एक्सेल। लास्ट बार सेव नहीं हुआ था तो दरअसल मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले डेटा से किया। गो टू शीट 1। वेल लास्ट क्लास में हमने कस्टम टेरिटरीज क्रिएट करे थे, ठीक है, तो वो तो आपको समझ में आ गया था, ठीक है, उसमें कोई इशू तो नहीं है कस्टम टेरिटरीज में? नहीं नहीं कोई इशू नहीं। ठीक है, just let me continue. Now, ये हमारा लास्ट जो था बेसिकली कस्टम टेरिटरी टूल्स हमने क्रिएट करा था। नाउ कम टू दिस, ओके, दिस इज व्हाट द हाइलाइटर, ओके, एंड हाइलाइटर में क्या था हमारे पास, हमने इंफॉर्मेशंस को हाईलाइट किया था। तो सिंपली जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन की या फिर मेजर की आप जो है हाईलाइट करना चाहते हैं उसको, तो आपको क्या चाहिए, हाइलाइटर आपको ऐड करना पड़ता है। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस हाइलाइटर, ओके, हाइलाइटर से कंटिन्यू करते हैं। सो वी हैव a new file here, okay, so I want to add the city here। ये सारा स्टेट्स और सिटीज जो है व्यू में आ जाएगा, तो अभी स्टेट्स आ गया, एंड अगर स्टेट्स को मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो सिटीज बन जाएंगी, ओके, एंड सिटी बनने के बाद okay, this one is and just sum of revenue आपका आ गया। साइज पे देखते हैं इसको, इसमें तो साइज सम ऑफ रेवेन्यू कलर ये आ गया, ओके। सो एंड व्हाट आई वांट कि यहाँ पे जो है मेरे नई लोकेशन या ओल्ड लोकेशन हाईलाइट हो जाए। सिंपली न्यू एक्सपेंशन इनटू डिटेल, एंड आफ्टर this detail simply right click on it and show highlighter, okay, it will show the highlighter here, and यहाँ से आप ले सकते हैं जो भी आपके highlighter है, नए लोकेशन और ओल्ड लोकेशन। okay, this was the last task, okay, now come to the next task, okay, so मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और शीट में ऐड करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है, आई वांट कि जो मेरे पास जितने 150 लोकेशंस हैं उन लोकेशंस में से मेरे को वो 10 ऐसे लोकेशंस हैं, ठीक है, जो कि बेस्ट पोटेंशियल के साथ में अपना जो है कंपनी यहाँ पे वर्क कर रही है या फिर जिसमें मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड यहाँ पे कि मेरे को सारे लोकेशन दिखाने हैं और उनकी क्या ग्रोथ है वो मेरे को यहाँ शो करनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सभी 150 लोकेशंस का डेटा चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे कोई ऐसा चार्ट होना चाहिए जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को शो कर सके, है ना। तो 120 अभी तो 150 है, कल को हो सकता है कि मान लीजिए आपकी डेटा बढ़े, ठीक है, आपका 200 डेटा हो, 2000 डेटा हो, 20,000 डेटा हो, तो यहाँ पे इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको। जाहिर सी बात है यहाँ पे हम बार तो क्रिएट करके प्लॉट कर नहीं सकते हैं, ठीक है, ना ही यहाँ पे हम बेसिकली पाई चार्ट बना के उसे शो कर सकते हैं बिकॉज रिकॉर्ड ज़्यादा है, ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई आपका मैप व्यू बनने वाला है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अगर रिकॉर्ड आपको प्लॉट करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पूरा 150 लोकेशन का रिकॉर्ड लेके आना है। दैट मीन्स व्हाट, 150 लोकेशन की मार्केटिंग स्पेंड क्या है, 150 लोकेशन की रेवेन्यू क्या है। सो आई विल सिंपली ड्रैग द रेवेन्यू टू द कॉलम एंड मार्केटिंग इज स्पेंड टू द रॉ। it will automatically जैसे मैं छोड़ूंगा
ये यहाँ पे दिखा देगा, एक स्कैटर प्लॉट बना के दिखाएगा जिसमें कि सारे सम ऑफ रेवेन्यू और सारे जितने भी आपके एक्सपेंस है, मार्केटिंग स्पेंड है, उनका टोटल आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आप यहाँ पे सर्कल देख पा रहे हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस सर्कल को मेरे को यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं चाहिए, बिकॉज बाय डिफॉल्ट टैबल्यू क्या करता है कि जब भी आप कोई भी यहाँ व्यू बनाएंगे तो उसमें एग्रीगेशन हो जाती है, तो दैट्स वाई ये एग्रीगेशन आपको दिखा रहा है। सो आई डोंट वांट द एग्रीगेशन, आई वांट ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एनालिसिस पे गया, एनालिसिस पे जाके मैंने यहाँ पे एग्रीगेटेड रिजल्ट जो इसको हटा दिया। ठीक, नाउ आप नोटिस कीजिए यहाँ पे सारे 150 लोकेशन जो है उसका आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई देना आपको शुरू हो गया। ओके, सो इट्स शोइंग कंप्लीट 150 लोकेशंस हियर। नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई वांट, ठीक है, पिक्चर में भी जो दिखाई दे रहा है आपको, ये साइड साइड दिखाई दे रहे हैं लोकेशंस। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई वांट समथिंग डिफरेंट। ओके, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ, चलिए एक्सपेंशन देखते हैं, तो एक्सपेंशन को मैं यहाँ पे लेके आके कर में, सो इट विल शो द एक्सपेंशन है ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पे जितने भी ब्लू वंस हैं सबके सबके न्यू एक्सपेंशन दिखा रहे हैं, बाकी जो ऑरेंज वन है सबके सब ओल्ड एक्सपेंशन दिखा रहा है। अगेन रीजन तो बेसिकली क्या है, जियोग्राफिकल वैल्यू है, तो उसको यहाँ पे दिखाना उतना फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सबके सब अलग अलग लोकेशन से, आप जिस पे कर्ज लाओगे ना, ये सारे सर्कल जो है एक एक लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हर लोकेशन पे क्या शो कर रहे हैं कि उस लोकेशन पे कितना आपका, एक सेकंड मैं इसको टॉगल करता हूँ लाइक दिस, मैं इसको टॉगल कर रहा हूँ जैसे यहाँ से ना टॉगल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि देखिए नीचे देखिए मार्केटिंग स्पेंड कितना है, मतलब मार्केटिंग में कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, तो देखो ज्यादा नहीं है, आई थिंक 4000 के आसपास तक का है। ठीक है, तो 4000 शो कर रहा है। तो अगर आप मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी की या फिर इन सभी कंपनीज की, इनकी मैं बात करता हूँ, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट रिमूव द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। नाउ मैं बात करता हूँ इन कंपनीज की। ठीक है, तो ये जो कंपनियां हैं, ठीक है, ये क्या कर रही है यहाँ पे, देखिए आप इसके अंदर देखेंगे ये मुझे शो करेगा, ये मुझे शो करेगा कि यहाँ देखिए आपका अगर मार्केटिंग इस कंपनी में मार्केटिंग स्पेंड करते हैं आप 1811 रुपए का, तो आप 19,426 रुपए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे इन लोकेशंस में। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे दो चीज आपको दिखाई दे रही है। क्या चीज, एक क्या दिखाई दे रहा है मार्केटिंग स्पेंड का, एक यहाँ पे कुछ कंपनियों का ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस वन इज ओके। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे दो तरह के आपके एक तरीके से एरियाज बन गए हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, ठीक है, जिन कंपनियों में मार्केटिंग तो आपका कम भी है चाहे ज्यादा भी है, लेकिन रेवेन्यू पे खास फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू तो उतना ही आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ ले आऊँ, देखो कितना आया, 21,953 आया, यहाँ आया 18,000, यहाँ आया 20,000। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और इनमें देखो आप क्या हो रहा है ऊपर वाली कंपनियों में, यहाँ पे ठीक है कंपनियां क्या है रेवेन्यू जनरेट होते आ रहा है। इसे देखो इस वाली कंपनी में देखो, यहाँ पे मार्केटिंग स्पेंड कितना है 2240 है, और रेवेन्यू कितना है 68,828 इतना रेवेन्यू है। ठीक है, अब इतना रेवेन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मुझे क्या करना है कि मेरे को ये देखना है कि कौन से वो 10 ऐसे लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पे कि मतलब पोटेंशियली मैं यहाँ पे जो है अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ या फिर आपका मार्केटिंग करता हूँ तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, मुझे उनका पता लगाना है। ठीक है, तो अब इन 150 लोकेशंस में ये चीज मैं कैसे पता लगाऊं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जो चीजें हैं, अच्छा एक चीज देखो, ठीक है, यहाँ पे ये लोकेशन है, ठीक है, कुछ लोकेशंस में एक्सपेंस मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा है, फिर भी यहाँ पे रेवेन्यू कम हो रहा है, जबकि यहाँ पे मार्केटिंग स्पेंड सेम है फिर भी रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है इसका, सोचिए क्या हो सकता है। लोकेशन, नहीं लोकेशन तो लोकेशन है ना, ठीक है, लोकेशन तो नहीं तो जहाँ रेवेन्यू ज्यादा है वहीं पर इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ नहीं रेवेन्यू तो चलो ज्यादा है। देखो अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे यहाँ देखो, देखो मार्केटिंग एक्सपेंस तो 4 तक ही है ना। ठीक है, अब इस कंपनी में भी क्या है, इसमें मैक्सिमम 4 तक की मार्केटिंग एक्सपेंस लग सकता है, इसमें भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन अब रेवेन्यू देखिए कि यहाँ जो कंपनियां है, ठीक है, इनमें रेवेन्यू कम है। हालांकि लोकेशंस क्या है, लोकेशन देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे क्या करा, सिटीज को लेके आएगा डिटेल में, मुझे दिखा देगा सिटी को स्टेट को भी ले आओ डिटेल में। यहाँ देखो ये जो है सिटी इसका कैम्ब्रिज हो गया। ठीक है, इस सिटी के अंदर, और यहाँ देखो यहाँ पे ये सब सिटी जो है आपका, ठीक है, टेक्सास की एक आपसे टेक्सास स्टेट की एक सिटी है। ठीक है, कॉलेज स्टेशन ये है। तो ये सब की सब जो है एरियाज, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका मार्केटिंग स्पेंड के अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा होने के अकॉर्डिंगली भी आपका क्या रेवेन्यू कम है और यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, रीजन एक रीजन बताओ, रीजन क्या हो सकता है। तो पता नहीं।
देखो सिंपली क्या हो सकता है, ठीक है, देखो अभी आप यहाँ नोटिस करोगे ना, जो आपका यूएस का मैप था, यहाँ देखो ये आपका यूएस का मैप था, ठीक है, रीजन चलो मैंने दिखाया था, यहाँ लेटर के अंदर क्या करा था मैंने, यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर दी थी। कुछ एरियाज में मार्केटिंग एक्सपेंड ज्यादा होने के बाद भी रेवेन्यू कम है, ठीक है, रीजन सिंपली ये हो सकता है, ठीक है, देखो हमारा जो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी क्या है, बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी है। हम क्या करते हैं, वी वॉश यू स्लीप, क्या करती है कंपनी, लोगों के पास घर डोर टू डोर जाना है, ठीक है, उनके गंदे कपड़े कलेक्ट करना है, वॉश करना है, दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ जो है आपका, अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो इन एरियाज में, ठीक है, तो इन एरियाज में आप कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लो, ठीक है, जो आपके रेवेन्यू से रेवेन्यू पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। दैट मीन्स ये हो सकता है कि ये जो एरियाज हैं, ये जो सिटीज है, ये जो लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन ज्यादा भी है, ठीक है, तो यहाँ के लोगों का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या है कि बेसिकली वो कपड़े जो है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा रूरल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कपड़े जो है उस पर ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। मान लो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर एरिया है, ठीक है, तो बंदा क्या करेगा, कपड़ा एक ही कपड़ा पहनेगा, 2 दिन भी चला देगा, गंदा होगा तो धोएगा, दबाई नहीं धोएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक तो फैक्टर ये हो सकता है जिसकी वजह से मार्केटिंग ज्यादा होने के बाद भी क्या है कि आपकी रेवेन्यू कम जनरेट हो रही है, ठीक है। तो और पोटेंशियल कहाँ है, देखो जहाँ पे आप पैसा लगाओ, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि वो कंपनी ग्रो कर रही है, वो आगे जा रही है, आगे जा रही है, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ तो चलो हम स्टेट्स के बारे में पता लगाएंगे इस मैप व्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ क्या है कि यहाँ मुझे वो चीज़ निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले क्या है कि देखो यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो जो अभी है, इसमें 2 चीजें हैं, एक क्या है रेवेन्यू और एक क्या है मार्केटिंग स्पेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या ना पॉपुलेशन को भी ऐड करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को भी फैक्टर मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और पॉपुलेशन क्या है दूसरे डेटा सेट के अंदर है, तो आई विल ऐड द पॉपुलेशन है ऑल्सो। बिफोर एडिंग द पॉपुलेशन, ठीक है, व्हाट आई वांट कि यहाँ पे मेरे को वो सब के सब जो है देखनी है लोकेशन, जहाँ पे कि जिनकी ग्रोथ मेरे को देखनी है कि क्या चल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, ठीक है, ये चीजें आ रही है। एक चीज तो यहाँ पे चलो न्यू एक्सपेंशन को थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में कि नए वाले कौन कौन से हैं। शो हाईलाइटर लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक करा न्यू पे, तो आप नोटिस कीजिए ये न्यू लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने करा ओल्ड पे क्लिक, ये ओल्ड लोकेशन है, दीज आर द ओल्ड लोकेशन, ये वाले यहाँ पे शो नहीं हुए, और बाकी तो सारे लोकेशन है ही है, ठीक है, ये शो हो गया, ठीक है। नाउ ये चीज देखने के लिए वी हैव अ एनालिटिकल टर्म, ठीक है, कॉल क्लस्टर। हमारे पास एक एनालिटिकल टर्म होता है, इसको हम कहते हैं क्लस्टर, ठीक है। तो क्लस्टरिंग करके या फिर क्लस्टर जनरेट करके आप यहाँ पे जो है बेसिकली ट्रेंड देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड है क्या, या फिर आपका जो डेटा है इसका ट्रेंड क्या है, ठीक है, कैसे डेटा जो है चल रहा है, और इसमें क्या चीजें और हो सकती हैं, ठीक है। तो वी हैव टू क्रिएट अ क्लस्टर हियर, ठीक है। क्लस्टर करता क्या है, क्लस्टर एक ट्रेंड जनरेट करता है। देखिए आप यहाँ से क्लस्टर पे क्लिक करेंगे, सिंपली ड्रैग करके लाके आप यहाँ पे से छोड़ देंगे, एक अपने आप यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर ऑप्शन आ जाएगा, इस पर ड्रैग करके छोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लस्टर के लिए वेरिएबल शो कर देगा कि किस पर्टिकुलर वेरिएबल पे आप क्लस्टर बनाना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर पिक्चर के अंदर क्या क्या है, ये तो चलो सारी चीज दिखा रहा है जो यहाँ पे डिटेल में है। पिक्चर में क्या क्या हमारे पास मार्केटिंग स्पेंड और रेवेन्यू है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सिटीज को यहाँ से हटा देता हूँ, ये एक्सपेंशन भी नहीं चाहिए मुझे, स्टेट भी नहीं चाहिए। आई वांट कि मार्केटिंग स्पेंड और रेवेन्यू के बेसिस पे आप क्लस्टर क्रिएट कीजिए। अब जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसने 2 कलर्स में डिवाइड कर दिया, मतलब आपका डेटा भी ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, और इसमें देखो इसने कलर्स में डिवाइड कर दिया, ब्लू और ऑरेंज कर दिया इसने, ठीक है। कहने का मीन्स क्या हुआ कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू वंस, ये सब के सब, ठीक है, ये सारी कंपनियां एक पर्टिकुलर ट्रेंड शो करती हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ट्रेंड क्या शो करती हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे आप देखोगे तो सारी बेसिकली क्या है, अप्रोक्सीमेटली 40 के से ऊपर है, ठीक है। और ये सारी कंपनियां एक पर्टिकुलर ट्रेंड शो करती हैं, ये क्या है, एक पर्टिकुलर एवरेज जो है ना आपका रेवेन्यू उससे नीचे नीचे है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि क्लस्टर बेसिकली क्या करता है, 2 सेगमेंट बना देता है, 2 पार्ट बना देता है, और उन पार्ट्स को बेसिकली क्या करता है ये, ठीक है, उनका मीन निकालता है, मीन डेविएशन निकालता है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है कि ये जो है बेसिकली निकालता है कि क्या डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, मतलब कौन कौन सा डेटा एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये चीज क्रिएट करता है। तो यहाँ पे एक और आपका जो है ना टर्म आ गया, ठीक है, क्लस्टरिंग जो है आपका, ठीक है, के मीन वैल्यू निकालता है। तो जब भी आप क्लस्टर क्रिएट करते हो, चाहे टैब्लू में क्रिएट करो चाहे कुछ भी, ठीक है, तो ये क्या करता है कि सेपरेशन कर करके डेटा का, ठीक है, उनको बेसिकली उनकी काउंटिंग जो होती है, जो मीन होता है उससे डिवाइड करते जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है कि पूरा पूरा वैल्यूएशन दिखा देता है।
तो अभी मेरे पास पिक्चर में जो चीज आ रही है, जिस टाइम आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो तरह के जो आपके यहाँ पे सेगमेंट बन गए हैं, दो तरह के सेक्शंस बन गए। एक सेक्शन ये ब्लू वाली कंपनियां है और एक सेक्शन ये ऑरेंज वाली कंपनियां है, ठीक है, जो कि अलग अलग ट्रेंड शो कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, कि अगर कंपनी को पैसा लगाना है मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए, तो यहाँ पे आप किस पर्टिकुलर टाइप की कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहोगे, कहाँ लगाना चाहोगे? जहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है। तो आप कौन सा एरिया, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे, चलो मैं बात करता हूँ कि किन पर्टिकुलर कंपनीज, तो ये जो ऑब्वियस सी बात है, जो टॉप मोस्ट कंपनी है यहाँ पे आप चाहोगे, है ना, यहाँ पे पैसा लगाया जाए, मार्केटिंग किया जाए तो और बढ़ेगा रेवेन्यू। देखो इनका तो ट्रेंड सेम है ना भाई। यहाँ पे आपने क्या करा है, देखो ये रहा, 2000 रुपये भी लगा के देख लिए तो भी उतनी अर्निंग हो रही है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपने 4000 लगा दिए, ऑलमोस्ट 4000 लगा दिए तो भी उतनी अर्निंग हो रही है, तो भी कौन सा अर्निंग बढ़ रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि इन एरियाज में पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है, इन एरिया में मार्केटिंग एक्सपेंड करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये तो चलो एक फैक्टर हो गया कि आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक चीज और है कि हमें यहाँ पे पॉपुलेशन को भी ऐड करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता ना, ठीक है, कि किन एरियाज में कितनी पॉपुलेशन है। यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है सिटी के अंदर, ये वाला सिटी है, या फिर यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। तो यहाँ पॉपुलेशन जब ऐड होगा ना, ठीक है, तब जाके क्या होगा क्लस्टरिंग के अंदर, तब जाके हमें थोड़ा सा और यहाँ पे साफ पिक्चर दिखाई देगा। तो आई नीड अ थर्ड थिंग है ऑल्सो। अभी तो दो चीजों का क्लस्टर बनाया, तो मैं पॉपुलेशन भी ऐड करता हूँ, देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से क्या बनाता है क्लस्टरिंग। अब पॉपुलेशन के हिसाब से बनाने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे डेटा पे, यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स लेंगे, आप लेंगे टेक्स्ट फाइल, और आपके यहाँ पे ये जो सेकंड वाली फाइल है ना, ये पॉपुलेशन कंटेन करती है, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो अब आपके पास यहाँ पे एक और डेटा सोर्स आ गया जिसमें पॉपुलेशन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आप नोटिस कीजिए, अब जैसे ही मैं यहाँ पे डेटा सोर्स लेता हूँ सेकंड, ओके, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाएगा, देखिए ये वाली फाइल आ गई, और मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो सेकंड डेटा सोर्स है आपका, ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे फर्स्ट से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा सोर्स के अंदर पीछे आते हैं, डेटा सोर्सेस, sheet 1, I want to add a data source here, add text file second, और इसका जो है देखिए यार, जैसे मैं सेकंड लेके आ गया तो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, इसको सेकंड डेटा बनाया और बना के यहाँ पे इसने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट डेटा है, ठीक है, सेकंड डेटा से ज्वाइन हो गया। तो अभी अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या है, इनर ज्वाइन है। क्लिक करा मैंने तो इसने क्या करा कि दोनों के अंदर इसको सिटीज मिली है, तो सिटी को इसने सिटी से बेसिकली क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका सिटी है, उसको दूसरी सिटी से यहाँ पे इसने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, फर्स्ट ज्वाइनिंग। नाउ अब यहाँ पे जो बेसिकली हमारा जो है, जो हमने ज्वाइनिंग कर रखा है, या फिर जो इसने बाय डिफॉल्ट ज्वाइनिंग करा, सिटी से सिटी ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और कोई फैक्टर है जो कि हम ज्वाइन कर सकते हैं, कि सिटी से हमने सिटी को ज्वाइन कर दिया तो सफिशिएंट है, ओके। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी लोकेशन है वो क्या दी गई हैं, सिटी वाइज दी गई हैं, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को जब ऐड करा, ठीक है, तो नथिंग, ठीक है, इतने पे हम जो है बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे सिटीज दी गई हैं इन सिटीज के अंदर। लेकिन मुझे एक चीज और क्या करना पड़ेगा, देखो एक इसमें एक फैक्टर और क्या है, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो सिटी का नाम है वही नाम किसी दूसरे स्टेट की सिटी का भी हो सकता है ना भाई। आपने अगर मान लो कि यहाँ पे दिल्ली में लिया, आप दिल्ली में पटेल नगर है, ठीक है, तो ऐसा भी तो सकता है ना कि महाराष्ट्र में पटेल नगर हो, ठीक है। अब एक लोकेशन आपका पटेल नगर में दिल्ली में और एक लोकेशन महाराष्ट्र में पटेल नगर में, ठीक है, तो दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिटी के अलावा यहाँ पे हम स्टेट से स्टेट को, ये रहा, स्टेट को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो अब हमारे रिकॉर्ड क्या होंगे, ठीक है, सिर्फ सिटी को ना लेके स्टेट और सिटी का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, और वही स्टेट और सिटी का कॉम्बिनेशन अगर दूसरी फाइल में मिल रहा होगा तो ये ज्वाइन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि अब जो डेटा डुप्लीकेट था ना सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अब यहाँ से हट गया। स्टेट तो डुप्लीकेट हो नहीं सकती, सिंपल सी बात है, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर एक ही नाम से दो स्टेट नहीं हो सकती, ओके। लेकिन स्टेट के अंदर जो आपकी सिटी है या सब सिटी है या फिर लोकेशन है, एरिया है, हाँ, वो एरिया दो नाम से जरूर हो सकते हैं, कि एक नाम अगर दिल्ली में कोई चीज का है, किसी जगह का है, तो दूसरी जगह भी हो सकता है, ठीक है।
लेकिन दिल्ली ऐसा हो कि 2-2 हो जाए इंडिया के अंदर ही, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, हमारा जो है ये ज्वाइनिंग जो है सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अभी ज्वाइनिंग से हम जो है वर्क कर सकते हैं एंड इसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या होगा यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे ये जो आ रहा है आपका एस्टिमेट, इसको हम एक बार रीनेम करते हैं पॉपुलेशन से, ताकि वहाँ पे प्रॉपर शो हो। एस्टिमेट मतलब ये पॉपुलेशन दिखा रहा है, पॉपुलेशन। ठीक है, और यहाँ चलते हैं हम शीट 2 पे। सुनाओ, अभी आप देख पाएंगे, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे जो है लिस्ट के अंदर पॉपुलेशंस भी यहाँ पे जो है आपका दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या करा, देखिए ये रहा 2015 का पॉपुलेशन कहाँ गया। रेवेन्यू आ गया, ये रहा पॉपुलेशन यहाँ आ गया। ठीक है, बिकॉज वो क्या था ना कि एक्चुअली इसमें फिगर्स थी, तो दैट्स यहाँ पे पॉपुलेशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पॉपुलेशन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पॉपुलेशन भी आ गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर पॉपुलेशन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन को हम कैसे ऐड करेंगे, आई वांट कि मेरे पूरे डेटा सेट के अंदर जो है पॉपुलेशन आ जाए। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे मैंने पॉपुलेशन को ऐड करा यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे क्लस्टर को आप चेक करो, यहाँ पे देखो क्लस्टर आपका क्रिएट हुआ होगा। वैसे राइट साइड में 3 क्लस्टर के ऑप्शन चैप्टर दिखा रहे हैं, क्लस्टर के 3 चैप्टर दिखा रहे हैं। सर तीसरा ऐड कर दिया इसके अंदर, क्लस्टर 1 2 एंड 3, दिस वन इज, इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे पॉपुलेशन को लेके आया, तो इसने पॉपुलेशन को क्लस्टर में ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्लस्टर की, तो मेरा जो क्लस्टर है इसमें पॉपुलेशन भी इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। देखो क्लस्टर को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ, देखो पीछे क्लस्टर गायब हो गया। अब इस बार अगर मैं क्या करता हूँ, क्लस्टर फिर से लेके आता हूँ, तो यहाँ पे देखो आप मतलब देख सकते हो ऐड करके ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसने मार्केटिंग पे रेवेन्यू था, यहाँ से आप इसको जो है इसको हटाइए, इसको हटाइए। अगर आप खुद से करना चाहते हैं कनेक्ट, तो इसको हटाइए और इसको हटाइए। ओके, अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, डेटा पे गया, डेटा पे आके आई नीड द पॉपुलेशन, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसने क्या करेगा, मार्केटिंग स्पेंड, रेवेन्यू और पॉपुलेशन के हिसाब से क्या कर देगा, इसको आपकी जो डेटा सेट है इसको प्लॉट कर देगा। तो देखो अब यहाँ पे 3 सेगमेंट्स बन गए, 3 चीजें आ गई। ठीक है, ब्लू वन, ऑरेंज वन एंड रेड वन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये 3 सेगमेंट में बढ़ के आपके सामने आ गया पूरा आपके सिटीज जो लोकेशन से वो। ओके, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी आ गया। देखिए, तो अब क्या है कि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये वो लोकेशन है, एरियाज हैं या फिर वो सिटीज हैं जिन लोकेशन में बेसिकली क्या है कि आपका एक्सपेंस ज्यादा है, मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। ये वो सिटीज हैं, एक और बन गया। ठीक है, जिनमें की बेसिकली क्या है, मार्केटिंग स्पेंड तो है, मतलब अपने खर्चे कर रहे हो, लेकिन क्या है कि इसमें रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। और ये वो एरियाज हैं, ये वो लोकेशन है जहाँ पे कि मार्केटिंग से एक्सपेंड भी आपका ज्यादा है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है तो बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये पिक्चर देखिए, जब इसमें कि मार्केट, इसमें आपका पॉपुलेशन भी आ गया पिक्चर के अंदर, अब आपको क्या लगता है कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो है हमें मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाना चाहिए ताकि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो? अब बताइए, 150 लोकेशन में से 3 सेगमेंट बन के आ गए, 3 क्लस्टर बन के आ गए, ब्लू वन, ऑरेंज वन, रेड वन। ठीक है, तो किस पर्टिकुलर क्लस्टर सेगमेंट में आपको लगता है कि उन कंपनी में पैसा ज्यादा लगाना चाहिए? एंड ऑफ जहाँ कोर्स, पॉपुलेशन और रेवेन्यू ज्यादा हो। और ऑफ कोर्स यहाँ पे न्यू करेंगे तो न्यू आपका एक्सपेंड भी दिखाई देगा, ये रहा। और अगर ओल्ड करेंगे तो ओल्ड दिखाएगा, बाकी सब दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे क्या हो, पॉपुलेशन भी ज्यादा हो, ठीक है, और रेवेन्यू ज्यादा। रेवेन्यू भी ज्यादा हो। तो आप यहाँ बताइए, अभी तो आपके यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहा है कि ये 150 लोकेशन है, तो इनमें से आपको क्या लगता है कि ब्लू वंस, ऑरेंज या फिर रेड वन, कौन से? वैसे तो जहाँ से रेवेन्यू ज्यादा हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना। देखिए, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और आपको चीज बताता हूँ, एक और एनालिटिकल टर्म बताता हूँ। देखो यहाँ पे वैसे अगर हम देखें ना इस पिक्चर को, तो हमें देख लग रहा है कि नहीं यार, जो ऊपर वाले ब्लू वाले ना, इनके अंदर अगर हम पैसा लगाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी पैसा लगाते हैं, तो चांसेस है कि और ही जाके इधर आ जाए। ठीक है, माइंड में ये बात आती है ना।
ठीक है। हाँ। लेकिन हम ये चीज सिर्फ जो है ना, ये फैक्टर को हम लेके नहीं चल सकते, हम यहाँ पे 3 फैक्टर लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि हम कितना मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हैं, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है, और पॉपुलेशन क्या है। ये तीनों फैक्टर आपको माइंड में लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एनालिसिस करना है। देखो पॉपुलेशन हमारा तो बेसिकली डिपार्टमेंट है नहीं कि पॉपुलेशन कितना है या फिर कितना होगा या फिर कितना कम है या फिर कितना ज्यादा है, ठीक है। हमारे हाथ में ये चीजें, हमें रेवेन्यू दिखाई दे रहा है और हमने मार्केटिंग में कितना पैसा लगाया ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक और आपको एनालिटिकल टर्म बताता हूँ, जिससे कि आप ये चीज जो है ना एग्जैक्टली सटीक यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखा देगा कि कौन सी कंपनी के अंदर कितना पैसा लगा रहे हो तो कितना रेवेन्यू आ रहा है, और कितना आप लगाओगे तो कितना आएगा, ये चीज, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अनदर एनालिटिकल टर्म इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन दैट मीन्स मार्केट ट्रेंड जब भी आपको देखना होता है ना, वॉच करना होता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ट्रेंड लाइन को ट्रैक करके लाएंगे और लाके यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने विजुलाइजेशन में लीनियर ट्रेंड लाइन के ऊपर आप छोड़ दीजिए। बाकी सब क्या होता है आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर पे लाके आप छोड़ देंगे इसको। तो जैसे आप लीनियर पे लाके इसको छोड़ते हैं, सो इट विल क्रिएट 3 लाइन्स हियर। अब ये मुझे ट्रेंड दिखा रहा है। ये ट्रेंड क्या दिखा रहा है कि जो ब्लू वंस कंपनी है, जो ब्लू वाली है, उनका ट्रेंड क्या है, ग्रोथ ट्रेंड क्या है, जो ऑरेंज वाली है उनका ट्रेंड क्या है, और जो रेड वाली है उनका ट्रेंड क्या है। अब तीनों की आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि पैसे कहाँ लगाने चाहिए, किन कंपनियों में लगाने चाहिए? देखिए किसका ट्रेंड कैसा है, कौन कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है। देखो रेड वन तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये स्ट्रेट ही जा रही है एकदम ऐसे यार, ठीक है। ग्रोथ है ही नहीं कहीं पे, ऊपर कहाँ जा रही है लाइन, नहीं जा रही, ठीक है। ये लाइन क्या शो करती है कि भाई ऐसे आगे बढ़ रही है, तो जो लाइन जितनी ऊपर जा रही होगी स्ट्रेट होके, है ना, वो क्या हो जाएगी, आपकी ग्रोथ शो कर रही होगी। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो रेड वन तो बेकार है। बाकी यहाँ पे ब्लू वन जो है, ठीक है, इसका आप स्लोप देखिए और इसका स्लोप देखिए, इसका एंगल देखिए, ठीक है। ऑरेंज वाले का एंगल ज्यादा ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये भी उतना नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ पे बेस बना दूँ तो कहाँ पे कहाँ आगे बढ़ रहा है, ये तो आगे आगे बस डंप होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वो कंपनियां, ठीक है, जो इस वाले सेगमेंट में जो यहाँ पे है, ठीक है, इनमें से जो आपके न्यू एक्सपेंशन है वहां पैसे लगा सकते हैं, तो उस पर आपको बेनिफिट होगा। क्यों? देखो यहाँ देखिए कर्जा ले गया मैं, तो ये मुझे दिखा रहा है कि रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो आप रेवेन्यू कैलकुलेट करने की बात करते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक क्या होता है, एक आपका होता है, 1 सेकेंड, ठीक है। 2 चीजें होती हैं यहाँ पे, देखिए आप कर्जे ले जाइए, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है रेवेन्यू, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है आपका के मीन वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि जब आप रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए ट्रेंड क्या शो कर रहा है, रेवेन्यू इक्वल टू 0.943854 मल्टीप्लाई मार्केटिंग स्पेंड प्लस 16,943। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे 16,943 तो फिक्स है, इतना तो आपको रेवेन्यू आना ही आना है, ठीक है। लेकिन जब आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो हर 1 रुपए, देखो 0.94 मीन्स व्हाट, 1 रुपया, ठीक है, लगाने पे मार्केटिंग स्पेंड अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आप जितना आप मार्केटिंग स्पेंड में पैसा लगाओगे ना, ठीक है, तो यहाँ से आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है, 0.94 मिलने वाला है। 16,943 तो आएगा ही आएगा, वो तो फिक्स है, इतना पैसा आना है, रेवेन्यू आना है। लेकिन अगर इसमें आप मार्केटिंग पे खर्चा करते हो, ठीक है, तो पर रुपीस पे खर्चा करने पे आपको क्या हो जाएगा, ये बेनिफिट मिलेगा 0.94, इतना ही रिटर्न मिलेगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप मार्केटिंग में खर्चा करते हैं, दैट इज मार्केटिंग में 1 रुपए लगाते हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला है, 3 रुपए जनरेट होने वाले हैं, 3.17, और प्लस 45,983 आपका फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। आप मार्केटिंग करो चाहे ना करो, 45,943 आना ही आना है इन कंपनी से, ठीक है। नाउ इसको देखिए, यहाँ देखो 22,588 तो आ ही रहा है, वो आना ही आना है। लेकिन अगर आप मार्केटिंग में 1 रुपया लगाते हो, ठीक है, तो ये कंपनियां वो हैं जो कि आपको 7 रुपए तक रिटर्न देंगी, 7.3 तक, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, के मीन वैल्यू होता है, ठीक है। इसमें कि आप क्या करते हो कि यहाँ पे मतलब ये एनालिटिकल टास्क है, पीछे बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा रहा होगा, ठीक है, वर्क कर रहा होगा, तो के मीन ऐसे कैलकुलेट होता है। तो इससे आपको आइडिया लगता है ना, रेफरेंस लाइन से, ट्रेंड लाइन से, ठीक है, कि आपका जो है बेसिकली ट्रेंड चल क्या रहा है, मतलब कौन सी कंपनियां ट्रेंडिंग है, कौन सी कंपनियां ऊपर जाने वाली है या फिर ऊपर जा सकती है अगर आप लगाओ तो, पैसा लगाओ तो, ठीक है। तो ये पूरा इसका कंप्लीटली आपको जैसे से लाइन बन के आती है उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ न्यू एक्सपेंशन की बात करता हूँ, ये देखिए न्यू एक्सपेंशन, तो अब आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ न्यू एक्सपेंशन, ये वो नए एक्सपेंशन है, ठीक है, जहाँ पे कि आप पैसा लगा सकते हो, दीज आर,
ये भी शामिल है, ये भी है, लेकिन ये 4 ऐसी लोकेशन है ना, ये चारों जिन लोकेशन पे आप बेसिकली कर्ज ले जाइए दिखाई देगा आपको। रॉकफोर्ड है, ठीक है, इलिनॉइस के अंदर रॉकफोर्ड है, वहाँ पे आप जो है पैसा लगाते हैं उस आउटलेट में तो आगे आप ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। थाउजेंड ऑक्स न्यू कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में आपका बेसिकली क्या हो गया, ये आ गया, और ये वाला भी है, ठीक है। जूलियट करके सिटी है, वहाँ पे हमारा एक आउटलेट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये चीज़ होता है, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कंप्लीटली मार्केटिंग ट्रेंड। अब यहाँ देखोगे आप लगाओगे तो क्या देखो दिखा रहा है, ये देखो इन कंपनीज के अंदर जो ये वाली हैं, ठीक है, 9,580 रुपीज़ तो आना है फिक्स आपका, प्लस जितना मार्केटिंग एक्सपेंड करोगे ना उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, 12 रुपये 12.16 रुपये आपका पर रुपीज़ 1 रुपीज़ मार्केटिंग एक्सपेंस करने से जनरेट होगा इन कंपनीज के अंदर, ओके। यहाँ देखो इनके अंदर 8 रुपये जनरेट होगा, और यहाँ देखो, यहाँ तो क्या है, यहाँ तो करना ही नहीं है, यहाँ तो जीरो हो गया सीधे, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। 22 जनरेट हो रहा है, होने दो, ठीक है। मार्केटिंग स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो नहीं मिलेगा, क्यों, नीचे आ रही है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये वो कंपनी है जहाँ पे कि हमें मनी इन्वेस्ट करना चाहिए इन लोकेशंस के अंदर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये एनालिटिक है कम्प्लीटली। ऐसे आप क्या कर सकते हो, क्लस्टरिंग करके और ट्रेंड लाइन क्रिएट करके आप जो है पता लगा सकते हो ये कि कौन से वो लोकेशन है जहाँ पे कि आपको पैसा जो है लगाना चाहिए, और आपकी जो है बेसिकली चीज़ें आएंगी, शो होगा, ये है। सो दिस इज व्हाट कॉल क्लस्टरिंग, ठीक है। ऐसे आप क्लस्टरिंग क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे आप ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ओके। इन लोकेशंस को अगर आप देखना चाहते हैं, ये लोकेशन जो है बेसिकली आपकी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहाँ जाओगे अपने मैप पे, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गो टू द डेटा, यहाँ से आपका जो है यहाँ पे हमारा कौन सा रिकॉर्ड था, न्यू एक्सपेंशन था ना, तो न्यू एक्सपेंशन को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो न्यू एक्सपेंशन को यहाँ पे आप कलर पे ऐड करके देख लीजिए, मेरा न्यू एक्सपेंशन दिस वन इज ऐड टू द कलर्स, ओके। सो दीज आर न्यू एक्सपेंशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये रहा रॉकफोर्ड, ये है ये, ठीक है। तो उन चारों सिटी को आप देख सकते हो जो सिटीज यहाँ पे निकल के आई थी इसके अंदर। तो ये बेसिकली क्या था आपका, इस तरीके से आप क्लस्टरिंग करते हैं। आगे भी और भी जब मैं सेशंस कराऊंगा तो उसमें और भी आएगा। दिस वाज द फर्स्ट कि यहाँ पे क्लस्टरिंग कैसे आपको क्रिएट करना है और कैसे आपको फोरकास्ट करना है, ठीक है। ये ट्रेड लाइन मैप पे इंडिकेट नहीं हो सकती? क्या नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ क्या होता है जहाँ पे एक सेकेंड एक कॉल आ रही है। हाँ जी, मैं कह रहा था ये जो, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए विकेश, हाँ बोलिए। मैं कह रहा था ये ट्रेंड लाइन ये मैप पे किसी तरह इंडिकेट हो सकती है क्या? नहीं, देखो मैप पे इंडिकेट नहीं हो सकती, ठीक है। मैप पे इंडिकेट इसलिए नहीं हो सकती, ठीक है, बिकॉज ट्रेंड लाइन जो होती है ना, ठीक है, ये क्या करती है कि ये जो डेटा है ना, अगर आपका डेटा जो है बेसिकली यहाँ पे एक यूज डेटा है, बहुत सारे रिकॉर्ड है, ठीक है, वहां पे आपका बेसिकली क्या है, ये शो हो सकता है। मैप पे शो होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब मैप पे एक लाइन बन के आ जाएगा तो उसका क्या मतलब है, अगर आपका जो मैप है यहाँ पे, अगर मैप पे यहाँ पे एक लाइन बन के आ जाएगा तो कोई ये कुछ शो थोड़ी करेगा, यहाँ पे ऐसे लाइन बन के आ गया तो उसका क्या मतलब होगा, ठीक है। बिकॉज ये क्या है कि ये तो ग्राफिक, ये तो वो है ना, जियोग्राफिक है ना, जियोग्राफिकल डेटा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे न्यू एक्सपेंशन है या फिर ओल्ड है, ठीक है, उनको आपको हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइटेशन कर सकते हो। हाईलाइटेशन में बेसिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी दिखाई देती रहेंगी, ठीक है। तो वो चीज़ कंप्लीटली यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। बाकी अगर मान लो कि आपका ऐसे कि मैं बात करता हूँ कि क्लस्टर चार्ट है, कॉलम चार्ट है, क्लस्टर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली एक और चीज़ होता है, ट्रेंड लाइन नहीं होता, वहाँ पे रेफरेंस लाइन होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि रेफरेंस लाइन कैसे बनती है, ये होता है आगे। दिस वन इज कांस्टेंट लाइन हो गया, एवरेज लाइन हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली उन सब चार्ट से बनती है। ट्रेंड लाइन जो आपका है ना, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंडिंग शो करता है, और ट्रेंडिंग शो करने की बात तब आती है, ठीक है, जब आपने डेटा को ऐसे प्लॉट कर रखा है जहाँ पे कि डेटा यूज है, बहुत ज्यादा डेटा है, तभी तो आप ट्रेंड दिखाओगे ना, ठीक है, उन सभी डेटा के अंदर। अच्छा, तो उस केस में आता है, तो यहाँ पे पूरा 150 लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। अब उन 150 लोकेशन में ये बार क्या शो कर रहा है कि ये वो एरिया से लोकेशन से जो कि बढ़ते हुए उसमें है, इनका देख रहे हो कितने कैसे कितना ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधे एंगल देखो लाइंस का। तो ये एंगल्स जो होते हैं इंडिकेट करते हैं कि ये कंपनियां जो है ना, ये कंपनियां ग्रोथ करेंगी, ठीक है, जो अभी तक का सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो पिछले 1 साल से जो होते आ रहा है उसके हिसाब से शो करे, 1 साल या फिर 2 साल या फिर 10 साल को,
जितना आपके पास डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, ट्रेंड जनरेट हो रहा है कि कंपनियां जो है बिल्कुल अगर ऐसा ही होता रहा ना, ऐसे चलता रहा क्योंकि लास्ट हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कि 100% ये ऊपर जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है कि सबके सब उड़ के ना अगर आप करते रहोगे तो हो सकता है यहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, फिर हो सकता है और ऊपर चले जाए, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे, थोड़े ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये लाइन क्या होगा, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से शो करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बनाते हो तो ट्रेंड लाइन हमेशा स्कैटर प्लॉट पे शो होता है। ठीक है, और क्लस्टरिंग भी बेसिकली क्या होता है, स्कैटर प्लॉट पे ही बनता है, क्लस्टर जो क्रिएट होते हैं। ये क्लस्टर क्या करते हैं, बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं ऐसे सेगमेंट वाइज। ठीक है, तो ये था हमारा क्लस्टरिंग एंड ट्रेंड लाइन। ऐसे क्लस्टरिंग क्रिएट करते हो, ऐसे ट्रेंड लाइन आप बनाते हो। नाउ अगेन कम टू द डेटा, दिस वन इज ओके। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली जो है, जो यहाँ पे 4 लोकेशन है उनको हम शो कर सकते हैं, मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं कि ये वो लोकेशन है, 4 लोकेशन या 5 लोकेशन जहाँ पे क्या पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो देखो दोनों चल रहे हैं ना, ये आप ये ऑरेंज वन भी ले लो, चाहे आप ये ले लो ब्लू वन, ये भी ठीक ही है, देख रहे हो ये भी ठीक जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि एज कम्पेयर टू ऑरेंज वन कम रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन ठीक है, ठीक है, 8 रुपये यहाँ भी जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे आपका जब करोगे तो इसमें तो आपका सीधे 12 रुपये जनरेट हो रहे हैं इन न्यू लोकेशन में। ठीक है, तो ये है। चलिए, ये था, ये पार्ट बेसिकली आपका रह गया था इस सेगमेंट का, इस पार्ट का। ठीक है।